गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर. You know that I told you about verb and models. मैंने मॉडल्स बताए बच्चों, इसमें कैन और कुड का प्रयोग आज के टॉपिक पे है. तो कैन कुड का प्रयोग हम बताएंगे. इसका यूज बेटे कहाँ पर होता है, इसका मीन्स होता है सकना या सका. यहाँ पर दो वर्ड हैं. ये कैन शो करता है हमारा प्रेजेंट टेंस में और कुड हमारा पास्ट टेंस में. बच्चों, इनका यूज कहाँ पर करते हैं, कब करते हैं, किस स्थिति में होता है, ये हमें जानना जरूरी है. तो आइए हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो कैन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? शारीरिक, मानसिक और पारिस्थितिक क्षमता, योग्यता दर्शाने के लिए. यानी कहने का तात्पर्य है फिजिकल, मेंटल. कैन का यूज mostly to show the ability of physical, mental physical, mental and conditional situations. यानी इसे हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं, कैन का प्रयोग शारीरिक, मानसिक एवं परिस्थितियों की योग्यता को दर्शाने में किया जाता है. इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, ये मैंने पहले लिख दिया है, और इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है. इसको कैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम शुरू करते हैं. मैंने बताया था, एक चार्ट के द्वारा बताया था आपको. जैसे आप एक कैन हमने लिख दिया कैन, और कैन को पावर, कैपेबिलिटी, सर्कमस्टेंसेस, एबिलिटी, ये आपको दर्शा. समझ गए? ये टॉपिक यहाँ से इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा जैसे लिखा हो, आई कैन डू दिस वर्क प्रॉपर्ली. इसमें ये इसकी फिजिकल कंडीशन को दर्शाता है, और
पारिस्थितिक जन्य क्षमता क्या होती है? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ये लैंग्वेज है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अर्थात यहाँ पर ये दर्शा रहा है आई कैन फेस एनी ट्रबल, आई कैन, ये परिस्थिति यानी कंडीशन को दर्शा रहा है। आई कैन फेस एनी ट्रबल, TROUBLE, मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूँ। तो फेस का मतलब होता है सामना करना, यानी फेस मीन्स चेहरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसका यही अर्थ है सामना करना, फेस करना। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन एन आवर। अगला सेंटेंस कर दिया गया है बिना में कि कैपेबिलिटी दर्शा रहा है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम within an hour, मैं 1 घंटे में ये कार्य, ये समस्या हल कर सकता हूँ। तो ये बच्चों कैन की स्थिति है, कैन के आधार पर यहाँ पर प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है, समझ गए? तो नेक्स्ट कैन का प्रयोग बेटे हाउ टू के आधार पर किया जाता है। यूज ऑफ कैन इन हाउ टू, यूज ऑफ कैन इन हाउ टू, यानी हाउ टू में हम कैन का यूज करते हैं। जहाँ पर ये प्रयोग होता है हाउ टू, जैसे ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, तो ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। जैसे हाउ टू का लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस लिखा हो इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में, ही नोज हाउ टू स्विम, he knows how to swim। इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, इसमें कैन का यूज कैसे होगा, ये आपको समझना है। हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, तो ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही नोज टू स्विम। टू स्विम ये इसका बनेगा, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग पैटर्न है, और इसका सही पैटर्न ये बनेगा ही कैन स्विम। वह तैर सकता है, ही नोज हाउ टू स्विम। इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये सही पैटर्न है। ओके, तो अगर सेंटेंसेस इस तरह के दिए गए हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका प्रयोग है हाउ टू के आधार पर। ओके, जैसे लिखा हो he knows how to operate the computer, he knows how to operate the computer। ये दिया गया है, तो इसमें
हाउ टू इन प्लेस ऑफ, ये रिमूव वर्ड करते हैं, हाउ टू रिमूव करेंगे, इन प्लेस ऑफ कैन यूज करेंगे। ही कैन नो टू ऑपरेट कंप्यूटर, टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ये बच्चों याद है, समझ गए? तो कहने का तात्पर्य हाउ टू रिमूव करके हम कैसे कैन का प्रयोग करते हैं ये समझा गया है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स समझ गए होंगे, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। और कैन का प्रयोग हैड द राइट टू के अर्थ में किया जाता है, हैड टू राइट, जैसे लिखा हो यू डू नॉट हैव द राइट टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तो ऐसी स्थिति में हम इसको प्रयोग करेंगे कैन नॉट का प्रयोग करते हुए, ठीक है। हैव द राइट टू, कैन हैव द राइट टू। ये सेंटेंस अगर हैव द राइट टू लिखा है तो इसके स्थान पर कैन का यूज कर सकते हैं। एज एग्जांपल, यू हैव नॉट राइट टू enter in the examination hall, in the examination hall। Suppose that ये sentence दिया गया है, इसे हम have to, ये वर्ड यहाँ पे रिमूव करेंगे और लिख देंगे you cannot enter in the examination hall। आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यानी यहाँ पे ये है यू हैव नॉट राइट टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश होने का अधिकार नहीं है। इसको हमने कह दिया यू कैन नॉट एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा रूल हो गया बच्चों, फर्स्ट रूल था इसका, और ये सेकंड रूल है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टूड। नेक्स्ट रूल इसको पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। पॉसिबिलिटी कैसे शो होती है इसको लिखिए। थर्ड रूल है यूज टू शो द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दर्शाने में यूज होता है कैन का। ये कहाँ पर होता है, कब होता है, इसके आधार पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए, दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, ऐसे एग्जाम्पल दिया है। दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, ये खबर सच हो सकती है। तो इसमें कैन बी का प्रयोग हुआ, यानी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसमें रियल फैक्ट नहीं है और सर्टेन नहीं है कि नहीं खबर सही हो सकती है। इसके लिए हम कंपेल नहीं कर सकते हैं। मैन कैन मेक मिस्टेक, ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है, मनुष्य से गलतियाँ हो सकती हैं। मैन कैन मेक मिस्टेक, ये आप लिख सकते हैं। और रूल्स आप पार्ट फोर्थ तो इसका है, रूल फोर्थ रूल में क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी हो गया। इसमें रूल हो रहा है टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन के लिए, टू एक्सप्रेस परमिशन।
यानी परमिशन लेने के लिए इसका प्रयोग होता है कैन का। यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल आधार पर आई कैन स्टे हियर फॉर 5 मिनट्स। हम यहाँ 5 मिनट रुक सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, परमिशन की बात आ रही है। परमिशन ले रहा है, परमिशन से मिलनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है। कैन का यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, टू शो द पॉसिबिलिटी, इस तरह से आपको यूज इसमें मिल रहे हैं देखने को। इसी आधार पर आपको आगे बढ़ना है। इसी नेक्स्ट इसका रूल है टू एक्सप्रेस ऑफर यानी रिक्वेस्ट। अगर कोई ऑफर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर भी कैन का यूज होगा। कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। टू एक्सप्रेस ऑफर यानी ऑफर आने पर, ऑफर मीन्स होता है प्रस्ताव, यानी कोई चीज़ प्रस्तावित की जाए तो वहाँ पर भी हम इसका उपयोग करते हैं, या रिक्वेस्ट करने पर निवेदन के भाव में भी हम इसका यूज करते हैं। तो आइए इसमें हम यूज कर लेते हैं इसका कैन का, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। कैन आई ब्रिंग अ चेयर टू सिट ऑन, टू सिट ऑन यानी क्या मैं आपके बैठने के लिए चेयर ला सकता हूँ। तो ये परमिशन में एक तरह से रिक्वेस्ट भी कर रहा है और ऑफर भी कर रहा है, ऑफर भी दे रहा है। तो ऑफर क्यों दे रहा है? क्या मैं आपके बैठने के लिए चेयर ला सकता हूँ, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले जा सकता हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस यूज होगा कैन आई कैरी योर बैग। तो बच्चों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है लगाना। नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह से दिया गया है टू एक्सप्रेस ऑफर, टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन, जैसे मुहावरेदार कोई प्रयोग होते हैं उनमें भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, जैसे कह सकते हैं आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, लाफिंग का मतलब मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प, इसमें कोई प्रबल नहीं है कि इसका यूज हो, बट करते हैं, बट इसमें यूज करते हैं इसका। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेजल यूज आप कैन, यूज ऑफ कैन, यानी उसको हम कह सकते हैं मुहावरे युक्त वाक्यों में इसका यूज होता है ना। इसमें कह सकते हैं कैन नॉट हेल्प लाफिंग, आई नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसी के बिना नहीं रह सकता, अर्थात तो मैं हंसी में हेल्प नहीं कर सकता। इसका सेंस ये नहीं है, इसका फ्रेजल जो है मुहावरे का प्रयोग हो रहा है। आज जैसे लिखा है सी कैन नॉट हेल्प सिंगिंग, वे गाय बिना नहीं रह सकती, तो इसका कैन नॉट हेल्प सिंगिंग नहीं होगा, वे गाने में मदद नहीं कर सकती, इसका सेंस ये नहीं होगा। सी कैन नॉट हेल्प इन सिंगिंग, इसका मतलब है कि वे गाय बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती है, इसका ये समझो, ठीक। अर्थात उसे गाने की आदत है, ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब
इसमें टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, आदत की जब बात आती है तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन। जैसे लिखा हो फ्रॉडस्टर कैन डिसीव एनीवन। तो यह अगला रूल था, जो भी हो 5 6 जो भी हो डाल देना। 7 रूल नंबर में यहाँ पे टू एक्सप्रेस हैबिट नेचर, आदत और स्वभाव के एक्सप्रेस करने में यूज होता है। इसमें एग्जाम्पल सपोज दैट हमने ले लिया पिक पॉकेट। पिक पॉकेट शब्द यहाँ पर जेब कतरे के लिए आता है, जो जेब काट लेते हैं। पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, कैन स्पेयर नन, है ना। पिक पॉकेट जो होते हैं जेब कतरे होते हैं, और फ्रॉडस्टर जो होते हैं या फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो किसी को धोखा दे सकते हैं, फ्रॉडियर। पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन। तो यहाँ पर क्या का यूज हो रहा है, क्योंकि ये उसकी आदत है। यानी जो पिक पॉकेट होते हैं किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। और सपोज दैट एग्जांपल दिया गया है फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर मींस जानते हो, फ्रॉड, धोखा देने वाले। धोखा देने वाले कैन डिसीव एनीवन, यानी धोखा देने वाला किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ फ्रॉडस्टर शब्द आया है, ठीक है। फ्रॉडियर इसे बोलते हैं। कुछ लोग रहेंगे फ्रॉडियर, जो फ्रॉड रचाता है उसको फ्रॉडस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर नेचर की बात आ गई। टू एक्सप्रेस पर्पज, जहाँ पर उद्देश्य की बात आती है वहाँ पर भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। टू शो द पर्पज, टू शो द पर्पज, उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए कैन का यूज होता है। एग्जाम्पल्स, आई लर्न डिफिकल्ट वर्ड so that I can speak English correctly. Speak English correctly. ये आप कैन कर कि मैं लर्न डिफिकल्ट वर्ड, मैं डिफिकल्ट वर्ड याद करता हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी यानी शुद्ध अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यानी यहाँ पर ये वर्ड आया है, आई रीड दिस बुक सो दैट वी वर्क हार्ड सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन बिकम गुड सिटीजन। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल में दिया हो, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, सो दैट my children, so that my children can make a good citizen. CITI। तो बच्चों ये एग्जाम्पल था आपका कैन का यूज, और सेम प्रोसेस में पास्ट में है, वैसे ही आपको करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको फेयर वर्क में